नामांकन दाखिल करते ही बीजेपी विधायक ने दिया विवादित नारा। विवादित बयान पर चुनाव आयोग पहले ही थमा चुका है नोटिस, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी चुनाव आयोग की उड़ाई धज्जियां, फिर दिया विवादित नारा। चुनाव आयोग का नहीं है बीजेपी नेताओं के अंदर डर, खुलेआम उड़ा रहे हैं चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश। अगर आप भी बीजेपी नेताओं की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी विधायक ने फिर से विवादित नारा दोहराया। बीजेपी विधायक ने कहा, उत्तर प्रदेश में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। ये नारा बीजेपी विधायक ने लगाया है, आप खुद सुनिए। ना अली ना बाहुबली, बजरंग बली। और दोस्तों, बीजेपी विधायक के बयान का क्या मतलब है आप अच्छी तरह से जानते हैं। साफ साफ कहा जाए तो बीजेपी विधायक का कहना है, लोनी में ना मुसलमान ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। और ऐसा बयान देकर बीजेपी विधायक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पिछले दिनों बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यही नारा दिया था, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। और इस नारे को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमाया था। ना अली बाहुबली, सबको बोलना है। लोनी में ना अली ना बाहुबली, जो मैं बोल रहा मेरे साथ साथ बोलना, दोहराना। तुम आगे एडवांस बोल रहे हो। लोनी में क्या ना, लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। जय जय श्री राम बुलाए हैं, इसलिए लोनी में सिर्फ बजरंग। बीजेपी विधायक के विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक को नोटिस थमाया था, लेकिन चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद भी आज नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी विधायक ने यही नारा लगाया। यानी कि देखा जाए तो भड़काऊ बयान पर बीजेपी विधायक को नोटिस मिलता है, लेकिन इसके बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाकर फिर से वही नारा दोहराते हैं। और ऐसे में बीजेपी विधायक का दोबारा यही नारा लगाने इस बात का सबूत है कि बीजेपी नेताओं के अंदर चुनाव आयोग का कोई डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी विधायक तो नोटिस मिलने के बाद भी वही नारा लगा रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया था। लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, बल्कि हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। लेकिन बीजेपी विधायक की जगह कोई और नेता होता तो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई होती, यहाँ तक कि उसे जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन अब जब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ नोटिस थमाया जाता है। हैरत की बात यह है कि नोटिस को भी बीजेपी के नेता नहीं मानते और नोटिस मिलने के बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। चुनाव आयोग के ऐसे ही कारनामों की वजह से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी के कंट्रोल में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज। बोले, अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होनी चाहिए। दरअसल विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपनी दृष्टिकोण साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 17 जनवरी को शुरू हो रहे इस सम्मेलन के आरंभिक वक्ताओं में से एक होंगे। WEF को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का प्रत्यक्ष आयोजित रद्द करना पड़ा। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी बार डिजिटल तरीके से हो रहा है। 2022 की सालाना बैठक इस वर्ष के अंत में हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा था कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है।